साईं शरणम भव भय हरणम। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए इस चैत्र नवरात्रि का शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिससे साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार के सौभाग्य का उदय कर देते हैं। क्या उपाय है, कैसे करना है, क्या चीज लेना है, वह भी बताएंगे। सबसे पहले इस उपाय का महात्म्य बता दें। आप सभी लोग जानते होंगे, जब साईं बाबा ने अपने जीवन काल के अंतिम स्थिति को पहचाना और वह जान रहे थे कि इस समय में हमारा अंतिम समय आएगा जब शरीर छोड़ के हमको निकलना पड़ेगा, तो उस समय बाबा ने क्या कहा, एक वजह नामक व्यक्ति जिनका नाम वजह था, तो उनसे उन्होंने कहा कि आप राम विजय प्रकरण हमें सुनाएं। पहले वह हफ्ते में एक दिन सुनाने के लिए बोले, फिर उन्होंने 2 दिन सुनाने को बोला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा डेली सुनाइए। फिर जब वो थक गए तो बाबा ने उनसे बोला कि अब आप बंद कर दीजिए। तो 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने जो है शरीर त्याग दिया। शरीर के रूप से वह निकल गए, वह सूक्ष्म रूप में आ गए। तो इस महापरिनिर्वाण के समय में बाबा ने क्या मैसेज दिया, इसी चीज को आज हम बताएंगे, और ब्लॉग में बाबा का यह उपाय क्यों महत्वपूर्ण वो भी हम बता रहे हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे, पहले तो इसका महात्म्य जान लीजिए कि बाबा ने, चूंकि बाबा तो ईश्वर का अवतार थे, दत्तात्रेय भगवान के अवतार थे, और ऐसी मान्यता है कि हमारे हिंदू परंपरा में जब भी कोई व्यक्ति अंतिम अवस्था में होता है, मतलब मृत्यु शैया पर होता है, तो हिंदू परंपरा में उसको कोई धर्म ग्रंथ सुनाया जाता है, चाहे गीता का पाठ, चाहे श्रीमद् भागवत का कोई पाठ, कुछ ना कोई रामायण का कोई पाठ सुनाया जाता है कि उस व्यक्ति का इहलोक और परलोक में भी कल्याण हो। क्योंकि कलयुग के बारे में लिखा गया है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। क्योंकि भगवान के नाम को उनके कान में गुंजायमान किया जाता है कि इस कलयुग के भवसागर से व्यक्ति पार हो जाए। तो ये चीज इसलिए, और बाबा तो ईश्वर का अवतार थे, बाबा ने इसलिए इसको जो है सुनाने को कहा कि समाज को एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि इहलोक और परलोक को सुधारने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करना जरूरी है। और बाबा विजयदशमी के दिन, जब भगवान राम ने विजय किया था रावण पर और वहां से लौटे थे, उसी दिन जो है विजयदशमी के दिन 15 अक्टूबर 1918 में देहावसान उनका हुआ था। तो इसीलिए जो यह चैत्र नवरात्रि है, इसमें भी चूंकि वह तो शारदीय नवरात्रि का समय था, विजयदशमी का जो था, लेकिन ये चैत्र नवरात्रि भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान राम से संबंधित है। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जब भगवान राम के विजय को बाबा सुनकर अति प्रसन्न हुए थे, तो मेरा मानना है उनके जन्मोत्सव में अगर इस नाम का उच्चारण, जो आज हम मंत्र बताएंगे, करने से बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपका कल्याण हो जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप जान ले, ये चैत्र नवरात्रि का जो शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि पड़ रही है, वह पड़ रही है 6 मार्च को। तो कल 6 मार्च को आप लोगों को इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है, क्या लेना है, देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं बाबा का 2 चीज, सच्ची श्रद्धा और सबरी। सच्ची श्रद्धा और सब्र के साथ आपको मन और तन में दोनों में पवित्रता का भाव आपको लेकर के नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। पूजा स्थान पर बाबा की एक प्रतिमा पीले आसन पर स्थापित करिए, और चूंकि माँ दुर्गा का या जो है सिद्धिदात्री का रूप होता है, तो आपको सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो आपको करना क्या है कि बाबा के एक मंत्र का, ओम साई राम, ओम क्या है, ओंकार है, जो इस सृष्टि में गुंजायमान एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको आप अगर उच्चारित करते हैं तो वह पॉजिटिव एनर्जी एक आवरण बनाती है, सुरक्षा कवच, जो आपका सदैव कल्याण करती है। तो ओंकार, ओम, और साईं मतलब भगवान, भगवान इष्ट देव,
वह परम पिता परमेश्वर, और राम वह जो असत्य पर सत्य की विजय की प्रतिष्ठा जिन्होंने किया। तो भगवान राम को आपको स्मरण करना है साईं के साथ। कैसे? ओम साई राम का ये मंत्र कितनी बार जपना चाहिए? कम से कम आपको एक माला से लेके 21 माला, 11 माला, 51 माला, 108 माला, जितना आप कर सकें उतना अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कम से कम तो एक माला जरूर करिए रामनवमी को। यह अब इसके बाद क्या करना है, आपको पंचमेवा का भोग लगाना है। पंचमेवा का भोग लगाइए, और उसके बाद थोड़ा सा कमल गट्टा और एक नारियल ले लीजिए। कमल गट्टा होता है जो ताल मखाना वाला आप बोलते हैं, वो वाला ले लीजिए। लाल कपड़े में बांध के इसमें सिक्का और हो सके तो कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। इसको लाल कपड़े में बांध दीजिए। 9 गांठ मार के, 9 गांठ मारिएगा उस कपड़े से, और इसमें वही मतलब कमलगट्टा जिसको आप ताल मखाना बोलते हैं, वो व्हाइट कलर का होता है जो हम स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, वो देख लीजिएगा। और उसको 9 गांठ मार करके कपड़े को आप जो है बांध दीजिएगा। अपने संकल्प के साथ जो आपको मांगना है उसको साईं बाबा के श्री चरणों में, माँ दुर्गा के श्री चरणों में आप रख दीजिए। और उसके बाद घी का दीप आपने प्रज्वलित किया होगा, धूप दीप प्रज्वलित किया होगा, यह सब जला करके सबकी भगवान की आरती करिए, माँ दुर्गा की आरती करिए, और भगवान राम की भी आरती करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये पूजा तो आप करते ही रहिए, लेकिन बाबा अति प्रसन्न कब होते हैं? जब आप गरीबों दीन दुखियों के लिए कुछ करते हैं। मतलब क्या? दान दक्षिणा। देखिए, जिस प्रकार से वृक्ष होते हैं निस्वार्थ भाव से अपने फल को पूरे समाज के लिए देते हैं, उसी प्रकार जब हम मनुष्य होकर के कुछ पैसे कमाते हैं, कुछ अर्जन करते हैं कहीं से, तो उसका दशांश हमें भी दान करना चाहिए। और इसीलिए बाबा ने क्या किया अपने जीवन काल में, आपने साईं सचरित्र में पढ़ा होगा कि 4 से 5 गरवा भिक्षाटन करते थे। जो मांग कर लाते थे, खिचड़ी बनाते थे, सभी लोगों में खिला देते थे। वह गरीब अमीर कोई भी हो, जीव जंतु सबको खिलाते थे। और एक चीज़ और आपको बता दें, बाबा की कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब तक आपके अंदर दया भावना नहीं होती है, सच्ची श्रद्धा निष्ठा नहीं होती है, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए बाबा की पूजा के समय में किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। क्योंकि साईं सचरित्र में एक कथा का वर्णन है, जब एक दंपति गए बाबा को द्वारका माई मस्जिद में निमंत्रण दिया कि प्रभु आप हमारे घर पर भोजन के लिए पधारे। बाबा ने सहर्ष स्वीकार किया, बिल्कुल आऊँगा। लेकिन बाबा ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया। जब उनके घर भोजन हो गया तो वो भोजन परोस के बाबा का इंतजार करने लगे, और बाबा कुत्ते का रूप, काले कुत्ते का रूप रख करके वहाँ पर आ गए। तो उन लोगों ने सोचा कुत्ता आ गया, भोजन जूठा गया। उन्होंने एक जलता हुआ चैला उठाया और कुत्ते को खदेड़ा, और कुत्ता तो सरपट भागा। तो दूसरे जब बाबा तो कुत्ते के रूप में आए थे, वो लोग इंतजार करते रहे, बाबा आए नहीं। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जो है द्वारका माई मस्जिद पहुँचे, पूछे बाबा से कि बाबा ये बताइए कि आप हमारे यहाँ आए नहीं भोजन पे, हम इंतजार करते रहे। बाबा मुस्कुराए, सुने उनकी पूरी बात, उसके बाद बोले कि मैं तो आया था, लेकिन आपने तो जलते चैले से मुझे भगाया। तो वो दंग रह गए कि हाँ, मैंने तो कुत्ते को भगाया था जलते हुए चैले से। तो कहा कि मैं ही था वो। अब सोचिए कि बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति समस्त जीवों में मेरा दर्शन करता है, मैं उसके लिए हमेशा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता हूँ, खोल देता हूँ। इसीलिए बाबा का जो 11 वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया। धन्य धन्य वा भक्त नन, मेरी शर्त जले नन। ये बाबा का 11 वचन है जिसमें बाबा ने समस्त कुछ बता दिया है। कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूति कर सकते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, लेकिन हम उनको दृश्यमान रूप में देख नहीं सकते, क्योंकि वो एक सूक्ष्म शरीर में है और आपके आसपास हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि जब भी बाबा की चीज़ें आप कर रहे हैं, बाबा का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो बाबा के साईं सच्चित में जो चीज़ें वर्णन है उसका अनुकरण और अनुसरण भी करें। ये नहीं कि आपने पढ़ा और उसको भूल गए। तो इसलिए अच्छा एक चीज़ और बताएं, जो आपने लाल पोटली में सिक्के और जो है ताल मखाना मतलब जो कमलगट्टा का वो बांधा था, उसको क्या करेंगे, इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं या तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे आपके घर में धन लक्ष्मी भी खूब आती हैं और घर का कल्याण होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये हो गया, कन्याओं को भी आप भोजन कराइए, गरीबों दीन दुखियों को भोजन कराइए और बाबा के निमित्त दान करिए। इससे आपके जीवन में कभी भी जो भी बाधाएं वह दूर होती हैं। और एक चीज़ बता दें, दान करने से कभी धन घटता नहीं। इसीलिए कहा गया है कि दान करने से बहुत सारे ग्रह आपके जो दोष होते हैं वो कट जाते हैं। दान करने से 9 ग्रहों में अगर कोई दोष चला, ग्रहों की कोई दिक्कत है वो भी कट जाता है। तो इसलिए ग्रह दोष को अगर काटना है तो दान जरूर करना है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपने फल को सर्वत्र सबको देते हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसे अगर हम 1 रुपये कमाते तो उसका कुछ अंश हमको अपने समाज के लिए, जीव जंतुओं के लिए दान करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि अगर जीवन में कोई भीषण बाधा चल रही है तो यज्ञ आजन हवन जरूर कराएं, अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। उससे आपका कल्याण होता है, क्योंकि इसीलिए लिखा गया, बाढ़ पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। अगर घर में माता पिता अपने बच्चे बच्चियों के लिए यज्ञ आजन हवन अपने लिए, तो उनके पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं। तो इसलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर, मंत्र जप होकर हवन होता है तो आपका कल्याण होता है। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जिनका मैसेज आया और वो रहने वाले यूके के हैं, जिनके लिए हमने यज्ञ आयोजन किया था। उनके बिजनेस में काफ़ी घाटा चल रहा था। ये कोरोना पीरियड से ही उनका रेस्टोरेंट का कारोबार था। उन्होंने बताया कि गुरुदेव बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से आप तरक्की करें। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं यज्ञ आयोजन के लिए, जैसे हमने इनके लिए किया, आप भी करा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में है, वहाँ पर आइए। निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, यज्ञ आयोजन करवाना चाहते हैं, तो उस पर बात हो सकती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।